जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ यही है, हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाह की बात की जाए, वजीरों की जरूरत नहीं आती। बाकी सब चीजें जो कुछ भी है कायनात में वो रसूलुल्लाह के बाद। इकबाल ने कहा है आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ास्त, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करने में मेरे अजीजों वक्त ही कम है, हम क्या तारीफ करें, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खान की खामोशी। चुप हो रहा हूँ ये कह कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हुजूर की तारीफ करने वाले जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, जिंदगी भर हुजूर पाक की तारीफ करते रहे, तब भी वो आखिर जमाने में ये शिकायत करते रहे, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के बाबों में से एक बाब भी नहीं हो सका, एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। जुबानें सूख गईं और कलम टूट गए, तेरे औसाफ में एक बाब मुकम्मल न हो सका। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसीलिए मेरे अजीजों हमारे पास जो वक्त है, मैं मिस्र में मेरे पढ़ने के ज़माने में एक मस्जिद के खतीब थे, पैदाइशी नाबीना, पैदाइशी नाबीना खुतबा दिया करते थे। नमाज एक बड़े मुर्शिद हैं वो पढ़ाते थे, वो एक सिलसिला है वहां पर, मशहूर और मारूफ सिलसिला है। उनके पीरो मुर्शिद भी जाहिर नहीं होते, वो आवाम में ही रहते, उनका एक तरीका है। उनके यहाँ जुमा के लिए मैं जाया करता कभी कभार, जानते हैं ये मैं तकरीबन 2010 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त उस खतीब ने जो वहाँ के एक बड़े आलिम दीन है, जो खुतबा दिया, हम अश कर गए हकीकत मोहम्मदिया पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात उनकी सिफात पर। हम खुतबे के बाद पूछने लगे कि क्या खूब आपने ये खुतबा दिया है, तो उन्होंने आजिज़ी में आकर कहा इसी उन्वान पर पिछले 12 साल से मैं खिताबत कर रहा हूँ, आज तक टॉपिक चेंज नहीं किया, कभी उन्वान बदला नहीं, हर जुमा खिताबत करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, और आज तक भी वो बाहयात हैं, अभी तक उसी उन्वान पर गुफ्तगू कर। मेरे अजीजों, हुजूर की तारीफ करने के लिए क्या हमारे पास वक्त रह गया है? हमारी जिंदगियों का वक्त कम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिन बड़े बड़ों ने तारीफें की, आखिर में जाकर उन्होंने क्या कहा? मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवाराज इसियां या रसूल अल्लाह। फारसी के मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा कि चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, किसी दिन मुझ गरीब के घर आपका आना हो जाए तो जहां आपका कदम पड़ेगा जामी अपनी जान वहां कुर्बान कर देगा। सादी शिराजी कहते बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये दुनिया के वो मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं जो जुबानों में आज तक भुलाए नहीं जाते। आज हर गली में ये नारा गूंजता है या नहीं, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आज से 600 साल पहले के एक बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने हुजूर की शान में 170 अशार उस वक्त लिखे थे जब इनको लकवे की बीमारी आ गई थी, फालिज का असर हो गया था, पैरालाइज हो गया था। हकीम और तबीब लाइलाज करार दे चुके थे। हुजूर की शान में जब ये लिखने लग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए,
ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा बूसीरी जो तूने लिखा है वो हमें भी सुनाओ। नबी पाक जिस कसीदे को सुनना चाह रहे थे शरफुद्दीन बूसीरी ने सुनाया। मेरे आका ने उनके जिस्म पर हाथ फेरा और इनाम में अपनी एक चादर भी अता फरमाई। शरफुद्दीन बूसीरी कहते सुबह मैं उठा तो न लकवे का असर है न जिस्म के अंदर कोई फालिज का असर है, और फिर उठकर देखा तो मेरी गोद में रात को दी हुई चादर भी मौजूद। ये इनाम बारगाह मुस्तफा से मिला है। अजीजा निगरानी वक़ार तारीफ उनकी करो जिनकी तारीफ करने के बाद तुम्हारे मकामात भी बुलंद होंगे। ये हमारी तारीफ करेंगे, कल हम मर जाएंगे और उसके बाद हमारा खत्म है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला ऐसा होता है कि उसका नाम ही नहीं मरता है। आज 100 साल हो गए, हर जलसे में इश्क मोहब्बत। क्या ये दो जुमले कहो तो दूसरे पर सारे लोग कहते हैं आला हजरत आला हजरत। क्यों आला हजरत को भुलाया नहीं जाता? वजह सिर्फ ये है आला हजरत अपने खानदान और अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ते थे, बल्कि जब भी पढ़ते थे तो सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। उठाओ आला हजरत को देखो और पढ़ते जाओ, मगन होते जाओ। दुनिया कुछ नाप रही थी हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के अखलाक ऐसे, या हुजूर उम्मतियों के बराबर, नाउज़ुबिल्लाह। उस वक्त आला हजरत कह रहे थे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आला हजरत को पढ़े, एक एक लफ्ज में इश्क डूबता हुआ टूटता हुआ नजर आता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यही तो एक कमाल की बात है। उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो और अल्लाह करीम इतना तुम्हारा मकाम बुलंद करता है। पांसकुड़ा के इस मैदान में आज रात इतनी गुजर जाने के बाद लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे अजीजों, मैं मुसलसल जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। जानते हैं, हलचल साहब भी जानते हैं, जिस जगह जाएं लोगों का एक जम्मे गफीर। किस वजह से? मुझे देखने के लिए मेरे अंदर कौन से कोई सींग लगे हैं, कोई दुम आई है, या कोई अलग मखलूक है, या कोई कपड़े अलग हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हैं लोग जो देखने के लिए आए या मिलने के लिए आए या सुनने के लिए आए। तो बात सिर्फ इतनी ही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ यही है, हुजूर के दरबार की नौकरी करो, अल्लाह इज्जतें अता करता है, अल्लाह मकामात में बुलंदियां अता करता है।